दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत मैं एक कहानी के साथ करना चाहता हूँ। आपको लगेगा कि आपने ये कहानी पहले सुन रखी है, लेकिन यह कहानी और इसका मोरल दोनों ही अलग है। एक बार एक महावत एक हाथी के बच्चे को जंगल से पकड़कर अपने घर लाता है और उसे अपने घर के बरामदे में पेड़ के साथ एक मोटे जंजीर से बांध देता है। वह हाथी का बच्चा लाख कोशिश करता है, लेकिन वह उस जंजीर को नहीं तोड़ पाता है। अब वह महावत देखता है कि वह हाथी का बच्चा कोशिश भी नहीं कर रहा है उस जंजीर को तोड़ने की। वह महावत भी उसे वहीं खाना पानी देता रहता है। वह हाथी का बच्चा यह मान चुका होता है कि वह अब यही मेरी जिंदगी है। उस हाथी के बच्चे को जिस जंजीर से बांधा गया था, जहाँ तक जाती वहीं तक सिर्फ हाथी का बच्चा चल सकता था और वो पेड़ के गोल गोल चक्कर लगाता रहता था। कुछ ही सालों बाद वह हाथी का बच्चा बड़ा हो जाता है। अब महावत उसे जंजीर से नहीं बल्कि रस्सी से बांध देता है, क्योंकि अब वह हाथी कोशिश भी नहीं करता उस जंजीर को तोड़ने की। लेकिन अगर वह अब हाथी चाहे तो उस जंजीर उसमें इतनी ताकत है कि न कि जंजीर बल्कि रस्सी, बल्कि वह पूरे पेड़ को उखाड़ सकता है। लेकिन अब वह कोशिश भी नहीं करता, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपने कंफर्ट जोन में चला गया है। और इसी कंफर्ट जोन की वजह से वह अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान सकता। और उसी हाथी की तरह हम भी अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, और उसी कंफर्ट जोन में रहकर हम सोचते रहते हैं कि यार जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, न क्यों कुछ करने की ज़रूरत है। आपने वह डॉग और फ्रॉग वाला एग्जाम्पल पहले भी कई बार सुना होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि एक भिखारी के साइड में कुत्ता सो रहा होता है। तभी एक आदमी आकर उस भिखारी से पूछता है कि यह कुत्ता इतना रो क्यों रहा है। तभी वह भिखारी कहता है कि यह कुत्ता एक कील के नीचे बैठा है। तो फिर आदमी कहता है कि अगर इसे दर्द हो रहा है तो वहाँ से उठ क्यों नहीं जाता। तभी वह भिखारी कहता है कि दर्द हो रहा है, लेकिन इतना भी नहीं कि वह वहाँ से उठकर दूसरी जगह बैठ जाए। और इसे हम कहते हैं कंफर्ट जोन। और ऐसे ही एक एग्जाम्पल था फ्रॉग का। एक मेढक को एक बाउल में ठंडे पानी में मिलाकर गैस पर चढ़ा दिया जाता है और धीरे धीरे उस पानी को गर्म किया जाता है। शुरुआत में तो उस मेढक को बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब पानी थोड़ा और गर्म होने लगता है तो उस मेढक को गर्मी लगने लगती है। वो मेढक अगर चाहे तो छलांग मारकर बाहर निकल सकता है, लेकिन वो मेढक अपने कंफर्ट जोन में अटका रहता है, क्योंकि वो सोचता है कि गर्मी लग रही है लेकिन इतनी भी नहीं कि मर ही जाए। कुछ देर बाद पानी उबलने लगता है और वो मेढक चाहकर भी उस पानी से बाहर नहीं निकल पाता है, और कुछ ही देर बाद वो मेढक मर जाता है। उस कुत्ते और मेढक की तरह हम भी इसी तरह वेट करते रहते हैं कि काम चल रहा है ना, चलने दो, दर्द हो रहा है, लेकिन इतना भी नहीं कि कंफर्ट जोन में अटके रहकर कोई भी एक्शन ना लेने की वजह से ज़िंदगी रुकी पड़ी है। लेकिन इतनी भी नहीं, कंफर्ट जोन में बहुत ही कंफर्टेबल फीलिंग होती है, लेकिन अंदर ही अंदर हम सबको पता होता है कि यही कंफर्टेबल फीलिंग आने वाले टाइम में हमें बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल बनाने वाली है। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको अनकंफर्टेबल होना ही पड़ेगा। कंफर्ट जोन में रहकर भी कोई इंसान कामयाब नहीं बनता, क्योंकि अगर खैरियत में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। फिर ना कदर होती किसी के हुनर की, ना ही कोई शख्स कामयाब होता। हम इस दुनिया में घूमने फिरने या टीवी देखने, मूवी, वेब सीरीज आज चीज़ों में टाइम पास करने के लिए नहीं आए। पहले खुद के लिए कुछ करें, करके इस दुनिया में किसी न किसी के इंसान के काम आ सके। इस पर्पस को पूरा करने के लिए हम सब ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, और दूसरे दुनिया के लिए कुछ करने से पहले अपने खुद को ग्रो करना पड़ेगा। और कंफर्ट जोन में रहकर तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब है कि वो चीज़ें ट्राई करो जो आज तक आपने ट्राई नहीं की है। जितने भी कामों को आपने अधूरा छोड़ा है उन सारे कामों को पूरा करो। अपनी छोटी सी मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलकर उन लोगों से मिलो जो तुम्हें ग्रो कराएंगे, जिनसे तुम्हें तुम्हारी फील्ड का बेस्ट नॉलेज मिलेगा, तब आप ग्रो करोगे। और जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर कुछ करोगे और तब तक कंफर्ट मिलेगा, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं आशा करता हूँ कि वो कंफर्ट आपको मिले, लेकिन उस कंफर्ट को पाने के लिए पहले आपको अभी का जो कंफर्ट है उसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके कंफर्ट जोन के बाहर कई सारी अपार चुनौती आपका वेट कर रही है। तो उन अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो, अभी बाहर निकलो और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।